So here it is the second part of the video. Uh, so we are continuing with the chapter human microbes in the human welfare. So here is a diagram based question where in the diagram streptokinase injection is there, STPase बोलते हैं इसको. When is this injection of streptokinase shown in the picture given to the patient? तो हमने ये बताना है वो कौन सी कंडीशन जिसके अंदर ये streptokinase का जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को दिया जाता है. ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का जो इंजेक्शन है वो एक्चुअली इट इज़ अ क्लॉट बस्टर. अगर किसी की ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो उस क्लॉट को, जैसे कोई हार्ट अटैक का कंडीशन है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है जिसके अंदर ब्लड क्लॉट्स हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उस केस में हम ये वाला इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को देते हैं जिससे वो ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर जो क्लॉट है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है सारा. क्लियर. तो दिस इज द क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. So this is the next and the last question for the today's topic. This is another a diagram based question where the statement says microbe have been used by humans in household, industrial and agriculture setups. One such use is shown in the diagram given below. सो माइक्रोब्स यूज़ करते हैं ह्यूमंस हाउस होल्ड में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी, एग्रीकल्चर में भी, और एक सेटअप यहाँ पे माइक्रोब्स यहाँ पे यूज़ होते हैं वो शो किया गया है. तो हियर इज़ इट शोज़ द सीवेज ट्रीटमेंट. ठीक है, जो वाटर की सीवेज वाटर होता है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे शो की गई है. तो उसके बेस पे ही हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टैंक ए रिप्रेजेंट्स प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट. यहाँ पे प्राइमरी सीवेज हो रही है जहाँ पे फिज़िकल ट्रीटमेंट होती है, जो भी यहाँ पे जो पेबल्स वगैरह या स्टोन्स वगैरह होते हैं वो सारे रिमूव कर लिए जाते हैं, फिज़िकल फिल्ट्रेशन होती है. वेयर टैंक बी रिप्रेजेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे एरिएशन होती है, एरिएशन के साथ ट्रीटमेंट की जाती है. तो हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है इस दोनों के अंदर. हमें डिफरेंस बताना है. तो वी नो दैट प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जो डिफरेंस है वो हमने बताना है. क्या है अब? सो हेयर प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो डिफरेंस बताना है तो टैबुलर फॉर्मेट में ऑलवेज. सो फर्स्ट इज इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. जिसमें जस्ट फिजिकली हम जो मतलब कि गंदगी वगैरह उसको रिमूव करते हैं. इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें हम बायोलॉजिकल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं. सेकेंड इज इट हैव नो इफेक्ट ऑन BOD. BOD रिमेन सेम. BOD सेम रहेगी, कोई ना रिड्यूस होगी ना ज़्यादा होगी. इस केस में क्योंकि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में BOD क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. BOD रिड्यूसेस. So this is the difference between both. Next question is identify the tank in which flocks are added. हमने वो टैंक बताना है जिसके अंदर फ्लॉक्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं. लोग तो फ्लॉक्स कहाँ पे ऐड किए जाएंगे, इस टैंक बी के अंदर, एरिएशन टैंक के अंदर जो है वो फ्लॉक्स, जिसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है. तो हमें यहीं पे चाहिए तो यहीं पे हम उसको डालते हैं फ्लॉक्स को एरिएशन टैंक्स के अंदर. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग माइक्रोब इन द सीवेज ट्रीटमेंट. हमने फिजिकल ट्रीटमेंट भी की, हम केमिकल भी कर सकते थे. ठीक है, हमने माइक्रोब्स ही क्यों यूज़ किए. माइक्रोब्स हमने इसलिए यूज़ किए बिकॉज इट हाईली रिड्यूस द BOD. तो BOD को ये बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जो कि इसी के थ्रू पॉसिबल था. क्लियर. तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने आज किए हैं. ठीक है, और आज हमारा ऑलमोस्ट
मीन सारा सिलेबस जो है वो एक बार कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आज आपका कोई भी होमवर्क नहीं जाएगा, तो आपने क्या करना है, जो आपकी डायरी जाएगी आज आपका रिटन वर्क ही जाएगा, तो यू हैव टू रिवाइज यूनिट बाय टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, ठीक है। तो हमने बाय टेक्नोलॉजी कल नेक्स्ट क्लास से जो है वो शुरू करनी है। बाय टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं बाय टेक्नोलॉजी के, ये आपने दोनों ही रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो आज रिटर्न होमवर्क नहीं है, सिर्फ लर्निंग वर्क जा रहा है। जो भी ये दोनों चैप्टर्स हैं ये आपने लर्न करने हैं। यूनिट 4 बाय टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, एंड बाय टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। थैंक यू वेरी मच।